वेलकम टू अवर चैनल पीजी एकेडमी। आज हम 22 मई 2026 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, जो हमारी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन इज, अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया गया है? आंसर इज 21 मई। 21 मई को क्या मनाया गया है? अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस मनाया गया। मई के महत्वपूर्ण दिन: 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस यानी मजदूर दिवस और मई दिवस मनाया गया। 1 मई को ही महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस मनाया गया। 2 मई को विश्व टोना दिवस। 3 मई प्रेस स्वतंत्रता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस। 4 मई अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस। 5 मई विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस और विश्व हाथ स्वच्छता दिवस। 6 मई राष्ट्रीय नर्स दिवस। 7 मई विश्व एथलेटिक्स दिवस। 10 मई अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया दिवस। 12 मई अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। 16 मई राष्ट्रीय डेंगू दिवस। 17 मई विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस। 18 मई अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मई 2026 में लॉन्च की गई नेतृत्व और संस्मरण शैली की पुस्तक बेटर नेवर स्टॉप्स के लेखक कौन है? श्याम श्रीनिवासन। फेडरल बैंक के पूर्व प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्याम श्रीनिवासन ने मई 2026 में अपनी पहली पुस्तक बेटर नेवर स्टॉप्स लॉन्च की। प्रमुख पुस्तक एवं उनके लेखक: जिज्ञासा और वर्गीकरण, सैनिक मिथकों और रहस्यों की पड़ताल के लेखक कौन है? मनोज मुकुंद नरवणे। महात्मा एक महान संचारक, इसके लेखक हैं धीरज काकड़िया। विजय गोयल द्वारा लिखी गई पुस्तक है अटल बिहारी वाजपेयी शाश्वत राजनेता। ए माटी कथा कहे और पक्षी जगबिंदु दी ग्रेट कमांडर किसके द्वारा लिखी गई है? विश्वभूषण हरिचंदन। नवीन कुड्डू के द्वारा लिखी गई है रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल का विमोचन किया गया है। करुणा दी पावर ऑफ कंपनसेशन कैलाश सत्यार्थी। टाइड्स ऑफ टाइम्स भारत से हिस्ट्री थ्रू म्यूरियल इन पार्लियामेंट किसके द्वारा? सांसद सुधामूर्ति। वी द पीपल ऑफ इंडिया नामक पुस्तक टी एम कृष्णा। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मई 2026 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर दोनों मोड में किस स्वदेशी मिसाइल प्रणाली का अंतिम विकास प्रशिक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा किया है? आंसर इज ULP GM-V3। मई 2026 में डीआरडीओ ने मानव रहित हवाई विमानों लॉन्च प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल ULP GM-V3 के अंतिम विकास प्रशिक्षणों का सफलतापूर्वक पूरा किया। प्रशिक्षण कुर्नूल आंध्र प्रदेश के डीआरडीओ प्रशिक्षण रेंज में एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर दोनों मोड में आयोजित किए गए थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मई 2026 में 2026 से 2030 के कार्यकाल के लिए कॉमनवेल्थ शतरंज एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से चुना गया है? आंसर इज भरत सिंह चौहान को चुना गया है। प्रमुख नियुक्तियां: प्रसार भारती के नए अध्यक्ष प्रसून जोशी। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का अध्यक्ष शशि शेखर वेम्पति। भारत का तीसरा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ NS राजा सुब्रमण्यम। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार पांडा। भारतीय वशिष्ठ पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन है? सौरभ विजय। निवेदिता दुबे विमानपत्तन प्राधिकरण बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। इंद्रपाल सिंह वालिया ने ईस्टर्न एयर कमांड की कमान संभाली। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नई अध्यक्ष कौन है? साध्वी निरंजन ज्योति। नवगठित राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर संजय तिवारी को नियुक्त किया गया। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय का महानिदेशक कौन है? वीर विक्रम यादव।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार, सेल का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किशन कुमार सिंह, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के महासचिव अनंत स्वरूप। श्री परवीन एम खनूजा को इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक चुना गया। स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने राजन बजाज को एमडी और सीईओ नियुक्त किया। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? निधि छिपर। गेल इंडिया लिमिटेड के मुख्य प्रबंधक कौन है? दीपक गुप्ता। गुजरात की गिफ्ट सिटी के नए चेयरमैन कौन है? उदय कोटक। आरबीजी आनंद सिटी यूनियन बैंक के सीईओ नियुक्त हुए। रोहित ऋषि ने आईआईएफसीएल के प्रबंध निदेशक का पदभार संभाला है। पावर ग्रिड ऑफ कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड के सीएमडी रामा मोहन। अरब लीग का नया सचिव नबील फहमी। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस राज्य सरकार ने भारत का पहला बुजुर्ग देखभाल विभाग बनाने का निर्णय लिया है? आंसर इज केरला। केरला ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है। मी हेल्थ मोबाइल एप्लीकेशन केयर। कैपिटल तिरुवनंतपुरम। सीएम वीडी सतीशन। गवर्नर राजेंद्र आर्ले। ज्वार भाटे से आई बाढ़ को राज्य वशिष्ठ आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? केरल। खोजकर्ताओं द्वारा टेट्राटेनियम पाइकेड नामक एक नए पौधे की खोज कहाँ की गई? केरल में। केरल ने भारत की पहली व्यापक राज्य शहरी नीति को मंजूरी दी। केरल में स्त्री सुरक्षा योजना का आधिकारिक रूप से शुभारंभ किया गया। केरल में लीरियोथेमिस केरलेंसिस नामक नई ड्रैगन फ्लाई प्रजाति की खोज हुई है। हान्या नाथन केरल की पहली ब्लाइंड जज बनी है। केरल सरकार ने देश में पहली बार वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक अलग से एल्डरली बजट पेश किया है। केरल में एआई पर आधारित पौधों की पहचान के लिए नियोफाइट आईडी ऐप लॉन्च हुआ। केरल में केचुओं की 2 नई प्रजातियां खोजी गई हैं। अंडकल पोंगल त्योहार केरल। महिलाओं की रात्रि सुरक्षा के लिए निर्भया निशा पैर केरल। Our नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस राज्य सरकार ने 1 जनवरी 2026 से अपने एनसीआर जिलों में कैब एग्रीगेट्स और डिलीवरी सेवा प्रदाताओं के बेड़े में केवल हरित वाहन सीएनजी ईवी शामिल करना अनिवार्य कर दिया है? आंसर इज, हरियाणा राज्य सरकार ने यह अनिवार्य कर दिया है। हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़। सीएम नायब सिंह सैनी। गवर्नर प्रोफेसर असीम कुमार घोष। हरियाणा में लोकसभा की 10, राज्यसभा की 5 और विधानसभा की 90 सीटें हैं। भारत का पहला लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ऑटो बैटरी टेलर मशीन एटीएम कहाँ लॉन्च किया है? हरियाणा के गुरुग्राम में। हरियाणा में 2026 से 2027 के लिए 2,23,000 करोड़ का बजट पेश किया गया है। हरियाणा सरकार ने पीएम श्री स्कूल योजना के तर्ज पर राज्य में सीएम श्री स्कूल शुरू करने की घोषणा की है। 72वां महिला सीनियर कबड्डी टूर्नामेंट 2026 का खिताब किसने जीता? हरियाणा ने। 39वां सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला फरीदाबाद में हुआ। हरियाणा कबड्डी चैंपियनशिप लीग 2026 की पहले स्तर की मेजबानी कौन करेगा? हरियाणा। भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन हरियाणा में चलेगी। पुलिस ने नागरिकों की सुरक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? अभेद्य ऐप। भारत का पहला लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी ऑटोमेटेड टेलर मशीन कहाँ लॉन्च किया गया है, शुरू किया गया है? हरियाणा के गुड़गांव में। 19 मई 2026 को किस राज्य की ऊटन और दिरोली खदानों से कोयला उत्पादन शुरू हो गया है? आंसर इज मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य से हो गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस राज्य ने एक नई जनसंख्या प्रबंधन नीति जारी करते हुए तीसरे बच्चे के जन्म पर 30,000 रुपए और चौथे बच्चे के जन्म पर 40,000 प्रोत्साहन राशि देने का ऐलान किया है? आंसर इज, आंध्र प्रदेश राज्य ने यह राशि देने का ऐलान किया है। आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती। सीएम एन चंद्रबाबू नायडू। गवर्नर जस्टिस अब्दुल नाजिर। दुनिया का पहला ऑटोनॉमस मेरीटाइम शिप बिल्डिंग एंड सिस्टम सेंटर कहाँ हुआ? आंध्र प्रदेश में। इंसान जानवर संघर्ष को सुलझाने के लिए आंध्र प्रदेश में प्रोजेक्ट हनुमान लॉन्च किया गया।
नीलित अमरावती में भारत का पहला क्वांटम और एआई विश्वविद्यालय बनाएगा। आंध्र प्रदेश को भारत की सबसे बड़ी 28,175 करोड़ की लिथियम बैटरी गीगा फैक्ट्री मिली। मध्यकालीन तेलुगु शिलालेख की खोज आंध्र प्रदेश में। 13,000 करोड़ का विशाल मशरूम मिशन कहाँ शुरू हुआ है? आंध्र प्रदेश में। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलीगुड़ी कॉरिडोर किन दो देशों के बीच स्थित है, जिसके बड़े हिस्से को पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्रीय एजेंसियों को स्थानांतरित किया है? आंसर इज नेपाल और बांग्लादेश। इन दो देशों के बीच यह स्थानांतरित किया गया है, नेपाल और बांग्लादेश। सिलीगुड़ी कॉरिडोर भौगोलिक रूप से नेपाल और बांग्लादेश के बीच है, जिसकी चौड़ाई मात्र 20 से 22 किलोमीटर है। यह उत्तर भारत को पूर्वोत्तर के 8 राज्यों से जोड़ता है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लोक निर्माण विभाग के अधीन आने वाली 7 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों को केंद्र सरकार की एजेंसियों NHAI और NHIDCL को स्थानांतरित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। Thank you. Do like, share and subscribe PG Academy.